सेल। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है, वो डायग्राम क्या है देखते हैं, चलिए। गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनी होती है, जिसमें हम दो कंटेनर यूज करते हैं। एक कंटेनर हमारे पास ये है और एक कंटेनर हमारे पास ये है। पहले वाले कंटेनर में हम जिंक रॉड का यूज करते हैं, पहले वाले कंटेनर में जिंक रॉड का यूज करते हैं, दूसरे वाले कंटेनर में हम कॉपर रॉड का यूज करते हैं। याद रखना, जिस कंटेनर में हम जिंक रॉड का यूज करते हैं उसमें हमेशा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भरेंगे। तो इस कंटेनर में हम जिंक सल्फेट नाम का सॉल्यूशन भरते हैं, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। और जिसमें हम कॉपर रॉड का यूज करते हैं इसके अंदर हम भरेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। ओके, अब क्या करते हैं, ये जिंक रॉड जो है, इस जिंक रॉड को एक वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। वायर के माध्यम से बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर का काम होता है इस सेल के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उस पोटेंशियल को बताना, यानी कि इस सेल में कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो हमें पता चलेगा किसके माध्यम से? वोल्ट मीटर के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है, और ये हमारे पास एक कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड। ठीक है, अब इसका बाहर वाला सर्किट तो कंप्लीट है, एक्सटर्नल सर्किट तो हमने वायर के माध्यम से कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी इसका इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम एक ग्लास की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ग्लास की ट्यूब है, इस ग्लास की ट्यूब के अंदर हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे जिसकी रिएक्शन ना हो किसी के साथ। तो इसमें जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करेंगे वो हमारे पास है जैसे कि KCl। क्या यूज करेंगे इसके अंदर हम? KCl। KCl की जगह हम यूज कर सकते हैं KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन इसको मिक्स करते हैं अगर अगर के साथ, अगर अगर भी यूज करते हैं इसमें। अगर अगर एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है जिसके साथ हम KCl या KNO3 को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं, और उस पूरे पेस्ट को हम इस ट्यूब के अंदर भर देते हैं, इस ट्यूब के अंदर इस तरीके से। अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इस ट्यूब को? सॉल्ट ब्रिज। इस ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब इस प्रकार से हमारा इंटरनल सर्किट भी क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। जैसे ही इंटरनल सर्किट कंप्लीट होता है तो अब इसके अंदर स्टार्ट होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम जानते हैं जिंक और कॉपर रॉड में जिंक रॉड ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो जो रॉड ज्यादा रिएक्टिव होती है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जिंक रॉड पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिंक रॉड पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो इस तरीके से है जैसे जिंक सॉलिड, ये कन्वर्ट होता है किसमें? जिंक+2 में, जिंक+2 एक्वस में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जैसे ये मेटल की पूरी एक रॉड है तो इसमें सारे के सारे एटम कौन से होंगे? जिंक एटम। और ये जिंक एटम किसमें कन्वर्ट होते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं Zn+2 में, और अपने साथ पीछे छोड़ देते हैं कई सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस प्रकार से इस जिंक रॉड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, जिस वजह से इस पूरी जिंक रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस वायर के माध्यम से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे, कॉपर रॉड के पास आएंगे। जिंक रॉड से चल के ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? कॉपर रॉड के पास। अब यहाँ ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यहाँ पे पड़े होते हैं बहुत सारे Copper+2 आयन। क्या पड़े होते हैं? Copper+2 आयन। अब ये Copper+2 आयन क्या करते हैं? ये पहुंचते हैं कॉपर रॉड के पास और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर सॉलिड में, और ये कॉपर सॉलिड इस कॉपर रॉड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, और वो रिएक्शन हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे Copper+2 एक्वस प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड। तो ध्यान रखें, जिंक रॉड यहाँ पर एनोड की तरह बिहेव करती है, जिंक रॉड यहाँ पर एनोड की तरह बिहेव करेगी, और कॉपर रॉड यहाँ पर कैथोड की तरह बिहेव करेगी। ठीक,
अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की लगातार कमी हो रही है, इस वजह से यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव, तो कॉपर रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पर जिंक रॉड एनोड है, कॉपर रॉड कैथोड है। याद रखना गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड का साइन हमेशा नेगेटिव होता है और कैथोड का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है, तो करंट इसमें जो फ्लो होगी वो आपकी कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ फ्लो होती है। तो इस प्रकार से इस गैल्वेनिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इतना ही